हेलो गाइज, मैं आप लोग को ग्रामर पढ़ा रही थी। नाउन्स के बारे में बता रही थी, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बता रही थी कि वो कितने होते हैं। बताया भी है कि 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें नाउन प्रोन जिसमें है पार्ट्स ऑफ स्पीच में बता रही हूँ। तो ये 8 प्रकार के होते हैं: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। गाइज, आप लोग ध्यान से देखिए और अपने बच्चों को भी बताइए। अब मैं इसको पूरा पीछे से मैं डिटेल बता चुकी हूँ, तो मैं अब आगे आप लोग को नाउन्स बताऊँगी कि नाउन के कितने भेद होते हैं, नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन। ये नाउन्स के 5 भेद होते हैं। और इसी तरीके से प्रोनाउन के भी कई भेद होते हैं, वर्ब का के भी कई रूप होते हैं। तो मैं एक एक चीज़ छोटा छोटा करके आप लोग को बताना चाह रही हूँ, ताकि आप भी बोर ना हो और जितना सुने क्रम से सुने। तो गाइज, जब तक आप व्याकरण और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच और टेंस मतलब काल जिसको कहते हैं, जब तक आप पूरी तरीके से नहीं जान जाएंगे तब तक आप लोग को वो नहीं आएगा, तब तक आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो इसको पूरी तरीके से इंग्लिश सीखने के लिए इन सब चीज़ों को सीखना बहुत ज़रूरी है। मैं फिर से एक बार नाउन के बारे में बता दे रही हूँ, किड्स ऑफ नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन जो है वो हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति विशेष के विषय में अगर बात हो तो वो प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन जो है वो जातिवाचक संज्ञा है हिंदी में। जैसे किसी स्त्री के विषय में हो या पुरुष के विषय में हो या किसी वस्तु, पशु, पक्षी के विषय में जो बात की जाती है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरे नंबर पे है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्ट का मतलब आप लोग को पता ही होगा, समूह, किसी चीज़ का समूह। तो कलेक्टिव नाउन जो है वो समूहवाचक संज्ञा है, जिसमें किसी झुंड, जैसे अगर किसी, मान लीजिए भेड़ों का झुंड या महिलाओं का झुंड, जो भी मतलब जिसमें बहुत से लोग हों, तो ये इस तरीके का जो नाउन होता है उसको कलेक्टिव नाउन कहते हैं। उस नंबर 4 पे है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जो है उसकी हिंदी होती है द्रव्यवाचक संज्ञा। किसी ऐसे चीज़ के बारे में जो द्रव्य हो, उसके बारे में अगर बात की जाए तो वो मटेरियल नाउन कहा जाता है, मटेरियल। और 5वां है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। किसी भी बोलचाल की भाषा से क्या भाव उत्पन्न हो रहा है, या किसी के कुछ भी बात कहने का, जैसे मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो मेरा क्या भाव है उसके प्रति, तो ये इस चीज़ को जो प्रकट करता है उसको भाववाचक संज्ञा कहा जाता है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहा जाता है। तो गाइज, आप लोग जो है ध्यान से देखिए, अपने बच्चों को बताइए, ताकि बच्चे शुरू से, मैं ये व्याकरण बहुत मेहनत करके आप पढ़ा रही हूँ कि ताकि बच्चे इसको सुने और खूब अच्छे से समझें और बच्चों का भविष्य बने। मेरा ये वीडियो बनाने का मेन मकसद है कि जो लोग जिन लोगों के पास उतने पैसे नहीं हैं, जो वंचित वर्ग से हैं, वो कोचिंग जाके नहीं कर सकते हैं, सरकारी विद्यालयों में जो बच्चे पढ़ते हैं, मैं खास कर ये वीडियो उन्हीं के लिए डाल रही हूँ कि ताकि उन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिले, उनको भी व्याकरण की जानकारी हो। क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही किसी भी भाषा में अच्छे से बोलना, लिखना, पढ़ने की जो सीढ़ी होती है, शुरुआत जो होती है, वो व्याकरण से ही होती है। तो इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। तो गाइस, ध्यान से देखिए। और कभी भी इंग्लिश बोलने के लिए शुरुआत करना होता है कि शुरुआत कैसे होगा। सबसे पहले तो बच्चों को अल्फ़ाबेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और हिंदी के
का जो वर्णमाला है उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तभी बच्चे जो, जैसे अब बच्चों को जो पता चलेगा कि आ जो है छोटा आ या बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये किस अक्षर से, इंग्लिश में इसको किस अक्षर से लिखा जाएगा, कौन सा अक्षर, तो ये अक्षर होगा। या वॉवेल्स के विषय में, इंग्लिश के जो वॉवेल्स अक्षर हैं ए, ई, आई, ओ, यू, तो इनके बारे में, इन अक्षरों से मात्राएं जो बनती हैं, तो इसके बारे में बच्चों को पूरी तरीके से वीडियो मेरा दिखाइए, अपने भी समझिए गाइस और बच्चों को भी समझाइए। अगर आपको भी इंग्लिश सीखना है और इंग्लिश बोलने जानना है कि हमको भी बोलना आए, तो गाइस शुरू से मेरे वीडियो को देखिए और बढ़िया से समझिए। मैं जो है इस पे एक वो डालूँगी बाद में, एक फ़ोटो डालूँगी जिसमें 12 खड़ी कहते हैं उसको, जो इंग्लिश और हिंदी के अक्षरों का, इससे पहले मैं वीडियो डाल